परिचित अध्याय है आपका, उसके 13वें पद से 18 पद तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जब सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। वैसे ही प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का पहला पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। आमीन। वैसे ही मत्ती 25:10। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। खुदा के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। आइए प्रार्थना में चलेंगे। तो भाई पास्टर भाई से चाहूंगा कि वो इस वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, बड़े वचन के लिए मेरे प्रभु आप बोलिए मेरे प्रभु। ये लोग आपके हैं मेरे प्रभु, ये पुलपट आपका है मेरे प्रभु, आपका है। हम विश्वास कर रहा हूँ मेरे प्रभु, हम आपसे सुनने वाले हैं। हर चीज आप हाथ में लेते हैं और प्रार्थना को यीशु के नाम से आमीन। टाइम होगा संदेश के लिए और टाइम शुरू होता है। मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और मैं समझ गया ये क्यों है। हाँ, परमेश्वर का आज तक कभी नहीं होता कि मैं जब मैं प्रचार करने जाता हूँ मुझे कोई गले में प्रॉब्लम नहीं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ। लेकिन अब खुदा ही रोकना चाहता था। क्यों? क्योंकि अगर गले में प्रॉब्लम नहीं होती तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, तो मैं हमेशा टारगेट रहता हूँ कि भाई बहुत तेज बोलते हैं, और गले की खराबी की वजह से तेज नहीं बोल पाऊंगा। आपको सही बात पता चलेगी धीरे धीरे, है ना। हमें सही होता भाई से बहुत तेज बोल जाते हैं, कौन परेशानी होती है उनको, है ना। भाई बहन समझ नहीं पाते क्या हुआ, लेकिन मैं धीरे चलूंगा। और टाइटल है आज के संदेश का सीन ऑफ फ्रैक्चर, स्वर्गारोहण का बीज। आमीन। सीड ऑफ फ्रैक्चर, जैसा अभी हमने पढ़ा था। आज से 60 साल पीछे जाइए। आमीन। आज से 60 साल पीछे। आज का दिन क्या है? कौन सी तारीख है? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को 60 साल पीछे व्यक्ति मन पे खड़ा है और उसने एक संदेश प्रचार किया था, लीडरशिप। आज ही के दिन 1965। आमीन। लीडरशिप। और आज मैं पंजाब में हूँ, लीडिंग कर रहा हूँ। और उस बंदे ने 7 दिसंबर 1965 को लीडरशिप को किसी और के हाथों में सौंपने के लिए बात की। आमीन। हालेलुया। ये आरंभ से है भाई बहनों, है ना। जब जहाज आगे जा रहा था और नबी ने बताया कि भविष्यवक्ता तो उकाव होते, और एक उकाव ने, है ना, और संदेश क्या था, है ना, लीडरशिप का मैटर क्या था, पिंडुक उकाव की अगुवाई करेगा। और एक उकाव अर्थात नूह की अगुवाई करने के लिए पिंडुक छोड़ा गया है। न्यूलैंड, न्यू मैसेज, आमीन, नेक्स्ट मैसेज, आने वाला संदेश बता रहा था। संदेश क्या है? और पिंडुक आता है अपने बड़ों का संदेश लेकर, दुनिया से कोप परमेश्वर का खत्म हो गया। और वे 2 कलियां लेकर आता है नए देश की, जिससे भविष्यवक्ता ने जान लिया। क्या जान लिया? खुदा का क्रोध खत्म हो गया। आमीन। अब हम नीचे उतर सकते हैं, हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, हम दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। दुनिया के नाश करने वाले, दुनिया को बिगाड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले तरह तरह के लोग खत्म हो गए।
वचन को ना मानने वाले खत्म हो गए। अब जो जमीन है वो हमारी है। वो दिखा रहा था क्यों? क्योंकि पेंडू एक नया मैसेज लाया था है। और 7 अप्रैल को बड़ा मैडम ने, है ना, सॉरी 7 दिसंबर को भाई मैडम ने, 7 अप्रैल को कुछ होने वाला तो नहीं? इसे नोट कर लीजिएगा, ये कुछ होगा। मैं नहीं जानता 2026 आ रही है, अप्रैल आना बाकी है। नोट करिए 7 अप्रैल को क्या होगा, पता जाए। 7 दिसंबर को नबी ने इस संदेश को बोला कि अब से पेंडुक ही ओकाओ की अगुवाई करें, है ना। और आज से 2000 साल पहले या 2500 साल पहले एक व्यक्ति था यीशु मसीह, उन्होंने यूहन्ना 16 से स्टार्ट किया, सॉरी 12 से स्टार्ट किया, जब वो गदी पर बैठकर आता है, तब उसने भी एक संदेश प्रचार किया, पवित्र आत्मा के बारे में बात की, लीडरशिप के बारे में बात की कि अब लीडरशिप कौन करेगा। सेम सेप का है। यीशु मसीह ने 10 से लेके आगे की ओर लीडरशिप के बारे में बात करी है। और ठीक आज से 7वें दिन बाद मैं जम्मू में होऊंगा, वो 14 दिसंबर होगा। और 14 दिसंबर 1965 को नबी ने प्रचार किया था होली के लिए, है ना। और यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ने प्रचार किया था होली के लिए, है ना, ठीक है। और भाई बहन का टाइटल था यूहन्ना 14, होली के लिए छोड़िए उसे, बताएगा यही टाइटल। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। ये संदेश था। और ब्रह्मा मैडम ने होली के इवेंट पर यही मैसेज लिया, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, है ना। द प्रॉफिट 1964 दिसंबर 21 है, एक संदेश नबी ने प्रचार किया था। क्यों ये घरड़िए ही थे ना, क्यों ही ये घरड़िए होने थे। उसके पेज नंबर 3 पर जब आप पढ़ते जा रहे हैं, जब वो बताता है आने वाले क्रिसमस के बारे में, तब नबी कहता है क्रिसमस पर ये मेरा लास्ट संदेश है ना। तीसरे पेज पर नबी कहता है क्रिस जयंती पर या क्रिसमस पर ये मेरा आखिरी संदेश है। आप अगला क्रिसमस संदेश हम वहां सुनेंगे। पूरी तैयारी के साथ आपको बताया जा रहा है कैसे कैसे होगा, है। अरे लोग मैसेज पढ़ते हैं, आधा मैसेज तो टाइटल है, उस टाइटल को समझिए क्यों कहा उसने ऐसा। टाइटल पढ़िए, है। ये मलिकिसिदक कौन है, एक टाइटल है, क्या है। आप बोलो भाई वो मैसेज है कि मलिकिसिदक कौन है, थोड़ा बैठिए और सोचिए ये मलिकिसिदक कौन है। ये अब्राहम वाले मलिकिसिदक की बात ही नहीं हो रही है, वो तो कौन था, अब्राहम वाला नहीं। ये कौन है, ये वाला कौन है, प्रेजेंट टेंस, मलिकिसिदक प्रेजेंट टेंस वाला, ये वाला कौन है, वो वाला नहीं, अब्राहम वाला, ये वाला कौन है। समझने की कोशिश कीजिए मैसेज है। किस प्रकार मैंने क्या कहा, सीट ऑफ राइट, ये क्या हो रहा है, ये बीजी तो आ रहा है। किस प्रकार ओकाव अपना घोंसला हिलाता, और उसने नबियों को ओकाव बताया, हमें तो कौन घोंसले को हिला रहा था, हमें कैसे लोग क्यों हिला रहा था, हमें उकाव की मादा ने 2 अंडे दिए, शिकारी ने एक ही क्यों चुराया, दोनों क्यों नहीं चुराया। अब सोचिए, एक लेके चला गया, एक तो उसी के पास था ना, उकाव मादा के पास, उसमें से एक अंडा ले जाकर के मुर्गी के नीचे रख देता है, और उसके बाद वो अंडे टूटते हैं, उसमें से उकाव बच्चा बाहर आता है। आप कहानी को देखते जाइए, जबकि बाइबल मना करती है बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे, और नबी खुद कहानी बना रहा। नहीं, कोई कहानी नहीं है, मैं अपने बारे में बता रहा था, है ना। वो
2 अंडे मूसा, सॉरी 2 अंडे पौलुस और ब्रदर ब्रैनम ही थे। जो चुराया हुआ अंडा था, है ना, जो मलाकी 7 था, जो छुपा हुआ था, उठा के ले गई थी शिकारी, है, डिनोमिनेशन में रखा। कौन सी वाली? बैप्टिस्ट गिरजे से था वो, वहां से रखा गया और मुर्गी उसको यहाँ ले जा रही है, वहां ले जा रही है। ब्रदर ब्रैनम क्यों अलग हुआ था किसी को पता है? कुछ बहनें थी जिन्हें पास्टर बनने के लिए अभिषिक्त करना था। ब्रदर ब्रैनम ने ये करने से मना कर दिया। इस कारण उसे बाहर होना पड़ा। बोले ब्रदर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, है, क्योंकि वो एक उकाव है। मुर्गी आती थी, कुरेद कुरेद के गंदे से गंदा कीड़ा निकालती थी। व्हाट अ रेवलेशन, टेक द रेवलेशन। उकाव, व्हाट इज दिस, है, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। फिर और निकालती है पतला सा घैसा, जो मछली मारने का उसे निकालती थी, खींचती थी, है। नो मम्मी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वही झपटते थे वो मुर्गी बच्चे। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट क्रिसमस, आई वॉन्ट ये वो फैशन उन्हें चाहिए था, है? क्या थे वो? चूजे। वे इसी चीज पे पलते थे, वे कूड़े के ढेर को ही है मॉल समझते थे। ठीक है ना? आज ये जो आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े ये सब खुदा की निगाह में सड़ा हुआ कूड़ा है। कूड़े को तो लोग संभाल रहे हैं, लेकिन मोतियों को फेंक। बाइबल साफ कहती है अपने मोती सुअरों के आके नहीं डालते। तो मोती कहाँ है? मोती यहाँ है, उन्हें दिखाई नहीं देगा। अंधों को मोती नहीं दिखते, वो तो खजाने में है, और लोग जिसे खजाना समझ रहे हैं हकीकत में कूड़ा है हमें। लेकिन क्या होता है, एक दिन माँ को याद आया, माँ ने पहला चक्कर लगाया, जब से याद आया 21 दिन पूरे हो गए, ये वाला तो बाहर आ गया, वो वाला भी आ गया होगा हमें। और राउंड लगाने निकली। पहला राउंड उन्हें इफ्सुस कलीसिया काल में लगाया, दूसरा इरेनियस के समय में लगाया, मार्टिन के समय में लगाया, है ना। ढूंढती रही कहाँ है वो, है ना, और चिल्लाती थी, और फिर से लोग आते थे और फिर वो डिनोमिनेशन बना देते थे वगैरह वगैरह। और आखिरकार 1933 में, है ना, उतरी बोली लुक अप, है ना, क्योंकि बाइबल हमने यही बोला था उस मैसेज में, ऊपर देखो, एक आवाज ने कहा था, है लुक अप, है ना, ऊपर देखो, ऊपर देखो। भाई हम जब उसको देखते हैं तब वो गर्जनाएं होती है। किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के पहले आगमन के आगे चला, इसका संदेश मसीह के दूसरे आगमन के आगे चला। ये संदेश लोगों के लिए था, है, आज वो समझ गया था, तब वो बताता है किस प्रकार ओकाव अपने घोंसले को हिलाता है, और परमेश्वर ने उसे हिलाया कि वो अपनी उड़ान ले और टनल मिल जाए, और 1946 में उस दूत से बात करे और आपके लिए संदेश को लेकर आया। 1965 में उसने आपको लीडरशिप में सौंपा। ठीक, अब उसने क्या बोया थोड़ा सा ये देखेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 कब पूरा हुआ? इसका संबंध लूका 17:30 से है, आंशिक रूप से, ठीक है, इसका संबंध 17:30 से है। यह तो केवल आंशिक रूप से ही पूरा हुआ था, है ना, समझ रहा। वो आया, ललकार हुई, प्रधान दूत का शब्द, और उसके बाद तुरंत, ठीक है, हुआ। और हमने फिर इस चीज को यूहन्ना 1 में देखा, यूहन्ना 4 कहता है उसने मुझसे फिर कहा, है ना, दोबारा कहा, है ना, इससे पहले वो कह चुका था, फिर ये दोबारा कहा। और उसके बाद मत्ती 25 में क्या था, जो तैयार थी, कहां तैयार थी वो जाने के लिए, कहां तैयार थी? 25:7 होता है, और मैंने पढ़ा है आपको 25:10 से, तो 10:7 में वो तैयार थी। 10:7 किस लिए? आपको तैयारी देने के लिए, है ना, 10:7 किस लिए? तैयारी देने के लिए, हमें। क्योंकि तुरैयों के संदेश में नबी ने कहा था प्रकाश विभाग के 10:7, या सॉरी प्रकाश विभाग के 10:7वीं मोहर है, बोला था। यही वो जमीन है, यही वो जमीन है जहां आपको किताब खानी होती है, यही वो जमीन है जहां, क्योंकि प्रकाश विभाग के 10 3 लोगों से मिलकर बनता है। पहला है 1 से 6 बलिदूत,
फिर 7वां दूत 7वें पद में, फिर 8 से 11 तक यूहन्ना जो कि दुल्हन है, दुल्हन दूत और बलि दूत मिलाकर के 7वीं मोहर बनता है, सीधे शब्दों में और शॉर्ट शब्दों में। आमीन। प्रकाशित वाक्य में 10 3 लोगों से मिलकर बनता है, बलि दूत जो कि यीशु मसीह है, जो कि दूल्हा है। और यीशु मसीह इस बात कोई दूत नहीं भेज रहा, क्योंकि वो आत्मा हो जाएगा नहीं तो कोई दूत नहीं भेज रहा, कोई फरिश्ता नहीं भेज रहा, किसी को नहीं भेजा। बाइबल कहती है खुदा खुद आसमान से उतरेगा, खुदा खुद, ना कोई दूत, ना कोई प्रचारक, ना कोई नबी, ना फाइव मिनिस्ट्री, कोई नहीं, मैं खुद, God himself coming down from the heaven, खुदा खुद उतरेगा, नाज़िल होगा, उस समय ललकार होगी। और ये तीनों एक ही करते हैं, ये तीनों मिलकर प्रकाशित वाक्य 10 बनाते हैं। हमें समझ रहा? और अगर प्रकाशित वाक्य 10 बनाते हैं और प्रकाशित वाक्य 10 जो है वो 7वें स्टेज की जमीन है, मतलब 7वें युग की जमीन है ना, 7 तो कलीसिया काल है। और अगर हम 7 कलीसिया काल से अगला पैर आगे बढ़ाएं तो फिर हम 8वें कलीसिया काल में पहुंचते हैं, अर्थात हम फिर से इफिसियों में पहुंचते हैं। एक और इफिसियों है, ठीक है ना, हम एक और इफिसियों में पहुंचते हैं। हम इफिसियों में नहीं पहुंचते हैं, हम एक और इफिसियों में पहुंचते हैं। ये इफिसियों नहीं है। अगर उसी इफिसियों में परमेश्वर आपको वापस ले जा रहा है तो फिर बेकार हो जाना। उसमें एक बात की घटी है, लेकिन जिस इफिसियों में आप जा रहे हैं उसमें कोई घटी नहीं है। इसलिए आप एक और इफिसियों में जाते हैं, और जब आप एक और इफिसियों में जाते हैं तो ये 8वां दिन होगा, क्योंकि पहला दिन है। 7 ही दिन तो है आपके पास, अगर 8वां दिन होता तो फिर से पहला दिन हो जाता है, समझ रहे ना? तो आप फिर से आरंभ में पहुंच गए, फिर से पहले दिन में पहुंच गए, आप फिर से इफिसियों में आते हैं। चूंकि आप 10वें अध्याय में थे प्रकाशित वाक्य की जमीन, और 10वें से अगला पैर रखेंगे तो 11 होगा, तो इसीलिए आप इफिसियों 4:11 में खड़े हैं। कुछ नबी, कुछ भविष्यवक्ता, कुछ प्रचारक है, ये वो जमीन है जो आपको सिद्ध करती है। परमेश्वर आपसे सिद्धता की मांग करता है, वैसे सिद्ध मानो जो सब बहुत सिद्ध है। और अगर वो सिद्धता की बात करता है तो उसके पास कोई तो स्केल होगा सिद्धता का। कुछ तो ऐसा होगा कि वो बताए आपको सिद्धता आती कैसे, होते कैसे। हमें कोई तो एक पैमाना होगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसकी कुछ तो डेफिनेशन या कुछ तो होगा। यदि आप कुछ डॉक्टरेट डिग्री कर रहे हैं, कुछ तो उसका पैमाना हो, कुछ तो बुक्स होंगी उसके पास जो हमें वहां तक पहुंचने में मदद करें। बिल्कुल एक प्रश्न का कोई तो एक सही उत्तर होता है, है ना? मैथमेटिक्स का कोई एक प्रश्न लेंगे, कोई तो उसका हल का एक फार्मूला होगा ओरिजिनल, जिससे ये हल हो जाएगा। आमीन। बाइबल में अगर कुछ भेद है तो कहीं तो इसका उत्तर है। खुदा कोई तो ऐसी, देखिए जब हम जवान थे, हम लड़के, सिस्टम माफ करना मुझे, थोड़ा सा निकलता हूं मैं बाहर, है हम बाहर आते तो हम अपने लिए एक दुल्हन की खोज कर रहे होते, स्त्रियां कर रही होती, तो कुछ तो उसके दिमाग में होगा कि यार दिखना कैसा चाहिए, मेरा दूल्हा कैसा दिखना चाहिए। कुछ खूबी किसी लड़के में वो देखती है तो सोचती है कि बात की जाए। ऐसे लड़के कुछ तो खूबी दिखनी चाहिए। हमें माँ बाप भी ये सोचते हैं हमारी बेटी का ये कौन माँ बाप होगा। कोई सोचेगा यार मेरी बेटी की तो लखनऊ डकैत से शादी होनी चाहिए, क्या राज करेगी जब वो भागेगा घोड़े तो, पिल्ले से उसके पीछे भागेगी साइकिल बजाती हुई, तो मजा आएगा, क्या पॉपुलेशन, ऐसा सोचेंगे आप। इंजीनियर के सपने, डॉक्टर के सपने, कोई बड़ा देश का खिलाड़ी, इस टाइप के सपने सोचेंगे, बेहतर हो। उन माँ बापों के बारे में नहीं है बाकी कहीं भी कुछ भी कर लो, वो नहीं है। लेकिन अगर आप सही माँ बाप सही फैसला लेंगे तो मुझे लगता है सबसे अच्छा माता पिता तो हमारा प्रभु है। तो उससे बेहतर आपके लिए कौन क्या सोचेगा, वही सोचेगा आपके लिए प्लानिंग है, क्योंकि बाइबल में लिखा अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से है, आपकी ओर से। तो आप गलत सुन सकते हो, वो आपको धोखा दे देगी, लेकिन खुदा को नहीं। तो खुदा ही ढूंढे तो ज्यादा बेहतर है। क्या होता, इजाक साहब आए, पापा मेरे निजी मामलों में हाथ डालने का आपको अधिकार है, ये फैसला मैं रद्द करता हूं, मैं तो अपने लिए खुद ढूंढूंगा।
अब्राहम ने कहा मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेने इसाक को भेजा है। इसाक को पता ही नहीं है कि दुल्हन ढूंढने चल दी है, एलियाजर सॉरी, इसाक को पता ही नहीं है कि एलियाजर दुल्हन लेने के लिए चल दी है। खुदा ने उधर एलियाजर से कसम भी खिला ली। पहली तो बात तो ये है कि जो आस पड़ोस की लड़कियां उनसे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ आस पड़ोस वाली कैसी है, ठीक है ना। बाप तो जानते ही है, खुदा अच्छी तरह कहता आस पड़ोस में बैप्टिस्ट इनमें नहीं होनी चाहिए। ये दुल्हन मेरे बेटे यीशु मसीह के लिए परफेक्ट नहीं है ना। ये कुछ भी ग्रहण कर लेती है ना, कोई भी प्रकाशन इसको जचता है ना, कुछ भी ला दो। आज हमारे चर्च में मदर डे होगा, अबे यार बाइबल का मदर डे से क्या मतलब? मदर डे का तो दूध अच्छा होता है ना, बाकी क्या है मदर डे, है ना। आगे सब मदर डे, फिर उसके बाद सब बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा और फलाने बच्चे आके उन्हें हार डालते हैं। इस हार के बीच में यीशु मसीह कहाँ गया पता ही नहीं। तो कुछ भी खुदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर कैसे दुल्हन को चुनना है तो अब्राहम को देखो, इसाक ने कोई भी सवाल नहीं किया। जब दुल्हन आई तो बेहतर आई, और एक सल्तनत उसके दम पर खड़ी है जिसे इजराइल कहा जाता है। तो खुदा आपका इतिहास बनाना जानता है, खुदा आपको बनाना जानता है। तो आपको बनाने के लिए उसके पास बेहतर प्लान होना चाहिए। क्या सिद्धता है, क्या क्या है, सब होना चाहिए। स्वर्ग होगा देखिए, जब पुनरुत्थान स्वर्ग पर उठाया जाना होता है, याद रखिए, याद रखिए, ये केवल आंशिक रूप से था। लेकिन जब मनुष्य पुत्र की सेवकाई होती है, लूका 17:30, यह तो पूरी तरह से पूरा तब होता है जब पुनरुत्थान और स्वर्ग पर उठाया जाना होता है। कौन सा? पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 + 17:30, तब पूरा पूरी तरीके से हो जाता है। हमें फिर भी 17:30 पहले थिस्सलुनीकियों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का पुत्र द सन ऑफ मैन के प्रकट होने के विषय में बातें हो रही हैं लूका 17:30 में। अभी भाई से हम बातें कर रहे थे, लाइन में से कोर्स आपके लिए पढ़ता हूं, प्रॉफिट ने इसके विषय में क्या कहा है, ताकि आप पूरी तरीके से इसे समझ जाओ। मेरे साथ हैं आप, तो तालियां बजाइए, तब तक मैं समझ निकालता हूँ। आप लोग ध्यान दो। ओके, प्रेज़ गॉड। मैंने बंद कर लिया भाई इसको। नहीं, आवाज आ रही सबको? भाई आकाश सही चल रहा? अबे हाँ जी। कुछ कहते हैं भाई बहन मनुष्य का पुत्र द सन ऑफ मैन है। मैं सोचता था कि आग का खंभा ही मनुष्य का पुत्र है, द सन ऑफ मैन था। क्या मैं गलती पर हूं? आमीन। ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। द सन ऑफ मैन वाला मनुष्य का पुत्र मैं नहीं हूं। आमीन। मैं आ सन ऑफ मैन वाला मनुष्य का पुत्र हूं, द सन ऑफ मैन का मनुष्य का पुत्र नहीं हूं। क्योंकि जो उतर कर आता है और ललकार करता है, ये द सन ऑफ मैन होगा। ठीक है, हाँ, इसमें अंतर समझिए। हाँ, मैं तो केवल आ सन ऑफ मैन वाला मनुष्य का पुत्र हूं, इसमें केवल बहुत ही अंतर, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र द सन ऑफ मैन, परमेश्वर का पुत्र द सन ऑफ मैन, अर्थात मनुष्य का पुत्र दाऊद का पुत्र था। वह कारण जो इस शख्स ने प्रश्न पूछा यह है क्योंकि लोग मुझे एक स्वप्नदर्शी या स्वप्न का देखने वाले के रूप में आधा सम्मान देते हैं, जो मैंने कभी नहीं कहा है। ये बस एक प्रश्न है, बस आप मुझ पर आग बबूला बिल्कुल मत होना, परंतु इन प्रश्नों को आप देखें। आमीन। जैसा कि इसका उत्तर देता हूं, जैसा मैंने इसे निश्चित काम करने की अगुवाई नहीं होती है, मैं नहीं करता हूं। जब तक मेरी निश्चित काम करने की अगुवाई नहीं होती है, मैं वो काम नहीं करता हूं, समझे। इसके बाद ही मैं कहता हूं जो मुझे कहना चाहिए, परंतु वह घड़ी अभी नहीं आई है, परंतु वह घड़ी ठीक तरह से अभी नहीं आई। अतः मैं नहीं हूं अभिषिक्त मनुष्य का पुत्र द सन ऑफ मैन, मैं उसका आवश्यकता होने का दावा बिल्कुल नहीं करता हूं। बहुत सी बार मैंने इसे कहा, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसे कहूं। मैं तो खुद इसे टेप पर पकड़ता हूं, परंतु मैं उसे कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि आप इसे एक भविष्यवक्ता प्रॉफिट की शब्दावली में लेना चाहते हैं। तो अंग्रेजी शब्द में यह शब्द मात्र एक प्रचारक के लिए प्रयुक्त होता है ना। एक प्रचारक के लिए यूज होता है प्रॉफिट या अप्रॉफिट। अंग्रेजी शब्दकोश में भविष्यवक्ता या प्रचारक ही होता है, परंतु इब्रानी या ग्रीक यूनानी शब्दकोश में भविष्यवक्ता स्वप्नदर्शी भी होता है, जो भविष्य में होने वाली बातों को देख सकता है, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या भावी को बता देता है। परंतु अंग्रेजी अनुवाद के तहत एक भविष्यवक्ता
आमीन। एक स्वप्नदर्शी होता है। अतः मैं अपने आप को कुछ और नहीं बनाना, आपका भाई कहलवाना चाहूंगा। मैं आपका भाई हूं, आप मुझे बस भाई विल या भाई के रूप में ही सम्मान दे, इससे ज्यादा नहीं। ये अच्छा है। मैं वह नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उसका दास और सेवक हूं। और आग का खंभा वह, और आग का खंभा वह नहीं है, वह तो आत्मा के रूप में है। यही कोट था ना भाई, है? Praise the Lord। और आग का खंभा वह नहीं है, वह तो आत्मा के रूप में है, जो द सन ऑफ मैन, मनुष्य के पुत्र पर था। है? ये जो आग का खंभा है ना, लोगोस, है ना, ये जब उस व्यक्ति के पीछे आकर अपनी पहचान देता है, तब ये व्यक्ति सन ऑफ मैन होता है। लेकिन खुदा खुद जो धरती पर आता है, आमीन, ऐसे समझिए सिंपल शब्दों में, जब यीशु मसीह आया और उसने पहचान दी, जितने प्रॉफिट मलाकी तक आए बोले यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा की ये वाणी है, दस सदलट बोल रहे थे। जितने नबी आया, यशाया आया, ये आया, सबने ये क्या कह रहे थे? क्योंकि उन्होंने सुना था यहोवा को, और वो सुनते थे और कहते थे जाके कह दे मेरे दास से फलाना फलाना, मेरे दास इस्राएल से कह दे। वो आता था, देखो कुंवारी गर्भवती होगी और ये होगा और होगा। ये थे प्रॉफिट्स। लेकिन जब यीशु मसीह आया, कभी नहीं कहा उसने दस सदलट। यहोवा यूं फरमाता है, कभी नहीं कहा, जबकि वो एक नबी है। तुम सुन चुके हो, ये लिखा है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुमसे वो किसके लिए कहेगा यहोवा यूं फरमाता है? वो तो खुद यहोवा ही था जो कह था, द सन ऑफ मैन ये था, खुदा हो सकता था। वो किससे कहेगा यहोवा यूं फरमाता है? वो तो खुद ही हो सकता था, खुदा खुद नबी। अब मैं तुमसे ये कहता हूं, अब किसी नबी की जरूरत नहीं। अब मैं कहता हूं, तुम सुन चुके हो, ऐसा ऐसा किया गया है, लेकिन अब ये कहता हूं, अब ये कहता हूं। और उसने उस जगह को भरना शुरू किया, गैपिंग को भरना शुरू किया है, और इसी को कहते हैं द सन ऑफ मैन। तो जो लूका 17:30 में आ रहा है, वो पहचान कराने के लिए है, किसकी? पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 की, है ना? जमीन पे आप प्रॉफिट में से द प्रॉफिट कर देगा, आप ही स्वस्थ उतरेगा, उस समय ललकार होगी, हम देखते हैं कैसे होगी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। देखिए, हाँ देखिए, आप मनुष्य के पुत्र को अभिषेक करने के लिए आ चुका है। किस लिए आया ये? मनुष्य के पुत्र को अभिषेक करने के लिए आ चुका है, ताकि ठीक वैसी ही सेवकाई लेकर आए जैसी सेवकाई के बारे में उसने कहा था ये होगी, ताकि सिर बाकी देह के साथ आपस में जुड़ जाए। ताकि सिर कौन है? द सन ऑफ मैन। वही तो आ रहा है। सिर कौन है? चोटी का पत्थर है। सिर कौन है? प्रेम है। सिर कौन है? खुदा खुद है। जब यीशु मसीह ने ये कहा, देख व्यक्ति आया मैं तेरे पीछे बोलूंगा, है, उसने 3 चीजों का बेम लिया, लोमड़ियों के तो भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर ना कि पैर, सिर धरने की जगह नहीं। सिर रखा काय पे जाता है? देह पे। देह कौन है? कलेसिया। कलेसिया थी नहीं और आज कलेसिया है, इसलिए उस सिर को सर रखने की जगह है, ताकि ये सिर और ये देह एक हो जाए। वहां सर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन अब आमीन। अब कंप्लीट दे है। आपने देखा होगा कहीं भी आप जाते हैं, लोग आपसे पासपोर्ट साइज का फोटो मांगते हैं। क्या होता है? इससे ऊपर का फोटो, कभी इससे नीचे का फोटो दिया आपने? हैं? हाँ भाई, मार्टिन का फोटो लेंगे यहाँ से नीचे का। भाई ये मार्टिन है, कौन मान लेगा? पुलिस वाला फेंक देगा। है, राशन कार्ड पे ये लगा दो। अरे ये नीचे पैर हाथ बस, और बाकी पहचान कहां से होती है? सिर से। एक स्त्री की पहचान कहां से होती है? सिर से। हर एक पुरुष का सिर, हर एक स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर मसीह, मसीह का सिर खुदा है। आमीन। आपकी पहचान पासपोर्ट साइज फोटो से होती है, सिर से। आमीन। पत्नियों, आपको साबित ये करना, ये जो सिर वाला आदमी है ये मेरा हस्बैंड है, प्रॉपर्टी आपकी कब है? आप साबित करिए। जो सिर आ रहा है चोटी का पत्थर,
है ना। और पासपोर्ट फोटो आपका हस्बैंड है, जो कुछ उसका है आपका, है ना। तो ये सिर कहाँ लगेगा, क्योंकि हर एक स्त्री का सिर पुरुष, तो आपका पुरुष कौन है। कभी कभी मैं देखता हूँ स्त्रियों को, दो सिर वाली कोई स्त्री देखी आपने, मैं हमेशा कहता हूँ 2 सिर हो स्त्री के, क्या लगेगी वो, सोचो करना करिए, उसके 2 सिर है, एक ये लगा, एक ये लगा, यहाँ से एक दुनिया उसका सिर है, क्योंकि आपको एक सिर के नीचे है ना, इसलिए आपका एक ही पति होगा, और जिसके 2-3 है उसके तो 2-3 सिर हो गए। अब वो कैसी दिखाई देगी। अदर कास्ट में आप देख सकते हैं, होते हैं, इधर भी है इधर भी है, क्या है एक बड़ी भयानक तस्वीर है, एक ऐसी औरत जिसके 3-4 सिर है, कुछ अच्छी सी नहीं लग रही। एक आदम एक हव्वा, ठीक है ना। खुदा का प्लान तो ऐसे ही है, एक यीशु मसीह एक कलीसिया है, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा और एक ही देह है, बस। और आपको ज्यादा पढ़िए, याद रखिएगा परमेश्वर आपसे इस बारे में हिसाब ले लेगा बहनों, है। किसी से प्रतिज्ञा मत करिए तो मैं तुम्हारी ही हूँ, परमेश्वर से ग्रांट कर लेगा। और जिस समय न्याय होगा बोले अपने पति को बोला, और उस समय आप कहेंगे आइए, तो वहां पूरी फोर्स आ जाएगी उसके। हाँ ये भी था, ये भी था, ये क्योंकि आपने व्हाट्सएप सब पर इसे हाँ कह दी थी। हाँ ये सीरियस मैटर है। तू सच कहती है कि तू बिना पते की है, बोला था ना उसने, है, क्योंकि जिसके साथ अभी है वो भी नहीं है, झूठी कंप्लेंट्स, और खुदा उठा खड़े करेगा। हंसने की जरूरत नहीं भाइयों, आपके साथ भी यही हो। जैसे ही आप कहेंगे आपकी पत्नी को बोला, तो पता चला वहां 3-4 बबीता सविता सब चली जा रही है, क्या हुआ भाई, इससे भी कहा था, इससे भी कहा था, इससे भी कहा, नो है। इसलिए मैंने तुम्हारी बात मनुष्य कहता है, एक ही पुरुष से लगाई है कि पवित्र कुंवारी की नाई, कुंवारियों की नहीं, कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो, है ना। यहाँ हस्बैंड और बॉयफ्रेंड का कंपटीशन नहीं चल रहा है, किसके कितने ज्यादा, आमीन। अगर ऐसा है तो फिर ये सदोम है। अब पहले सदोम के साथ खुदा ने क्या किया था, दूसरे के साथ में मक्खन और रोटी नहीं खिलाने वाला, आओ यार टोस्ट खाओ ना, आग ही गिरेगी, है ना। परमेश्वर ने एक स्मरण दिलाने वाली बात बोली थी आपसे, लूत की पत्नी को ध्यान में, है ना। वो तो सगी पत्नी थी, खुदा ने उसे नहीं छोड़ा, तो बोली हुई पत्नियों का क्या हाल होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। याद रखिए, देखिए हम थे एक सिर पर, हमें सिर जुड़ जाए। हनोक ने पिरामिड बनाया, हमें उस पिरामिड में मालूम होता है कि उन्होंने उसके ऊपर चोटी का पत्थर कदाचित नहीं रखा, क्यों, क्योंकि चोटी का पत्थर अभी आना बाकी था। पिरामिड 7 चरणों में है, हम किसी दिन इसका अध्ययन करेंगे। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूं कि सचमुच में पूरी सिद्धता से वचन के साथ मेल खा जाएगा, हमें समझ रहे हैं आप। उन्होंने चोटी के पत्थर पर सर रखा नहीं था, क्योंकि सर रखने की जगह थी नहीं, है ना। पिरामिड तो आंशिक रूप से आपको दिखा रहा था कि उसके 7 चरण होते हैं, जो 7 कलीसिया काल को दर्शाते हैं, किस तरीके से सेवकाई को आना है, ठीक। हालेलुया। देखिए तो आप समझ गए सन ऑफ मैन और द सन ऑफ मैन में अंतर क्या है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये क्यों आए थे, मेन चीज, क्योंकि द सन ऑफ मैन ही सन ऑफ गॉड को ढूंढ सकता है, आमीन, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के पुत्र को ढूंढ नहीं सकता। आपके देश में किसी को ढूंढने के लिए 3 गुप्त संस्थाएं बनी है, CIA, सॉरी ये क्या कहते हैं, CBI है, रॉ है वगैरह, CBCID है। ये क्या है, गुप्त चीजें ढूंढती है, लेकिन ये खरीदी भी जा सकती है। कभी कभी ये उसे ढूंढ लेती है जिसे नहीं ढूंढना चाहिए, उसको अपराधी बता देती है जो कतई निर्दोष हो। लेकिन हमारी जो CBI है, क्राइस्ट बिलीवर वाली इंटेलिजेंस, है ना, CBI है, तो ये वाली जो इंटेलिजेंस है, ये केवल इसलिए आई है कि वो बच्चों को ढूंढे जो खुदा के हैं, है ना। और क्या करेगी ये संदेश, ताकि उन बच्चों को वापस लाया जाए, कलेक्ट किया जाए, क्योंकि आप उस तस्वीर के टूटे हुए हिस्से हो जो खुदा ने आरंभ में देखी थी। एक फोटो है खुदा के मस्तिष्क में, उसके हाथ में उसका एक मोनोग्राम है कि फोटो ऐसी दिखती है। उस फोटो के टुकड़े, जिक्सा पजल देखा है आपने, जो गेम हम बचपन में खेलते थे, वो टुकड़ा जोड़ने वाला गेम है, उसका टुकड़ा आप हो। और जब तक आप अपने युग में पैदा नहीं हो जाते, वो तस्वीर फिल नहीं होगी।
उसे फिल करने के लिए आपको आना होगा, क्योंकि वो तस्वीर आप नहीं हो, वो तस्वीर तो खुदा के दिमाग में है। हमें खुदा के दिमाग से वो यहाँ बन रही है, फ्लेम ले रही है, क्योंकि आप चित्रों में सोचते हो। हमेशा मैं कहता हूं भाई कैसे, अच्छा सोचिए नैनीताल लिख के आया आपके दिमाग में, नैनीताल, फिर उर्दू में आया नैनीताल, फिर इंग्लिश में आया नैनीताल, ऐसे आता है। चित्रों में सोचोगे आप नैनीताल, पहाड़, झील और ये नाव बह रही है ना, आगरा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, आपके दिमाग में वो चित्र आ जाएंगे। जब आप दिमाग में चित्रों में सोचते हो तो खुदा कैसे सोचता होगा, सोचो, वो खुद भी तो चित्रों में ही सोचेगा, ठीक है ना, वो खुद भी तो चित्रों में सोचेगा है। तो चित्रों में आप कैसे दिखते थे उसे, वैसे ही चाहिए उसे। यही फाइनल है, जैसा खुदा ने आपको सोचा है, और जब आपको वो सोच चुका, क्योंकि अनंतता ने आपको सोचा है और वो जानती है इस वाले युग में आप आओगे, हैं? आप वचन का वो टूटा हुआ हिस्सा हो जो अब पूरा होगा, और आप आते हो और आप वो वाला फिल्म का भाग पूरा कर रहे होते हो उस युग में जिसके लिए आप रखे गए हैं। आप उन दर्शनों का अनुवाद हो जो खुदा ने कभी दिमाग में सोचा था, और आकर के वो फोटो जब यहाँ लग जाती है, परमेश्वर के निश्चित गिनती के पुत्र हैं, बहुत ढेर सारे नहीं है, उसके पास उनकी गिनती है, उसके पास इजराइल की गिनती है। 12,000 रूबेन के गोत्र पर मोहर दी गई, 12,000 इस्साकार के गोत्र पर मोहर दी गई, 12,000 फलाने के गोत्र पे मोहर दी गई, तो आपके गोत्र पर भी तो दी होगी मोहर, पौलुस के गोत्र पे मोहर दी गई। उनका वाइस नहीं होता। एक अंतरिक्ष यात्री पहाड़ पर गया, 17वें अध्याय में मती पता नहीं 17वें अध्याय में 17 हमेशा 10 होता है। 17वें अध्याय में गया और क्या कहता है, छुपी बात। 6 दिन के बाद यीशु पहाड़ पर गया। 6 दिन के बाद, बस 7वां दिन लिख देते हैं। 6 दिन के बाद क्या होता है, लिख देते हैं। 6 दिन के बाद लिख रहे हो तो 7 में लिखो, क्योंकि 7वां वाला होगा। जब ये होगा तो पहली सेवकाई एलिया की होगी, और तब वो 3 पृथ्वी के गवाह, उनके बीच में इसका ठीक है ना, 3 पृथ्वी के, वैसे तो वो भी पृथ्वी का है, 3 पृथ्वी के लूथर, वैसे वो पेंटिकोस्ट, और चौथा वाला उसका रूप है ना। हमेशा ऐसा ही होता है, पहला खिंचाओ, दूसरा खिंचाओ, तीसरा खिंचाओ, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन, शतक, पहला मिशन, अबेदनगो, 3 खिंचाओ, जैसे ही आप में गए और 30 साथ गुना, उसके बाद चरण के नीचे आए, आपका स्वभाव बदल गया। कैसे चौथे वाले के साथ दिक्कत, और राजा आया, 3 ही गलवाए, चौथा वाला तो 10 लोग में कैसा दिख रहा, और ये तीनों खुली आग में घूम रहे हैं। कौन थे ये, सीड ऑफ फ्रैक्चर। देखें ध्यान से, आगे चलते हैं, थोड़ा जरा साथ दे देता। हम नहीं देखा, ठीक भाई बहनों, अभी आपके सामने। अब देखिए रैप्चर से पहले, अभी आपके सामने को देख लिया, रैप्चर से पहले कुछ घटनाएं थी यीशु मसीह के। रैप्चर से पहले कुछ घटनाएं घटित हुई थी, आमीन। देखिए घटनाओं पर ध्यान दें। पहला, जन्म लेना। इससे पहले कोई रैप्चर होता, पहला क्या हुआ, जन्म लेना एक कुंवारी के द्वारा, एक कलीसिया के द्वारा, जिसे किसी ने भी गंदा नहीं किया हुआ अपने रीति रिवाजों से, जन्म लेना। दूसरा था मरना, तीसरा था पुनरुत्थान में आना, और चौथी कंडीशन थी रैप्चर। ये घटनाएं इतने लेवल पर हुई थी। आपको मालूम है यीशु मसीह के समय में
जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो बाइबल का 90% भाग पूरा हुआ था, और 3.5 साल की सेवकाई में 10% पूरा हुआ था। ये इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता का ये वचन पूरा हो, लिखा है ना पीछे, है ना। ऐसे ही दुल्हन के पीछे वचन का हर लेख है। ये इसलिए हुआ कि ये ऐसा हो जाए, ये इसलिए हुआ ऐसा हो जाए। और आपका वचन समर्थन नहीं करता है तो आप दुल्हन तो हैं, पता नहीं किसकी। और जिसका की दूल्हा है उसी की दुल्हन है, तो दूल्हा अपनी पहचान दिखाएगा कि आप कौन है। क्यों? क्योंकि जब आप 22-17 में पहुंचते हैं, हमें तो एक आवाज आती है, दो लोग एक साथ खड़े हैं, आत्मा और दुल्हन दोनों। तो दुल्हन किसी और के साथ तो खड़ी होने वाली नहीं है, तो जो साथ में खड़ी आत्मा है वही दूल्हा है। आमीन। जिसकी की दुल्हन उसी के साथ, दोनों कहते हैं, एक ही आवाज है दोनों की, जो दूल्हा कहता है वही दुल्हन कहती है ना। प्रतिज्ञा करते समय आप जानते हैं यहाँ की शादी रजिस्टर्ड शादी होती है। आप जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हो यहाँ, है। अब भाई जानवरों की तरह तो हम है नहीं, जो मिल गई ले चलो। कुत्ते और बिल्ली देखा है आपने। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, वैसे बातें कड़वी हैं, थोड़ा झेल लेना, ठीक है। हम मानव हैं, हमें कुत्ते और बिल्लियों से थोड़ा ऊपर बनाया गया है। हम टैटू और इनसे ऊपर नहीं सोच पाते। यार मैं गोरे कलर का हूँ, एक टैटू होना चाहिए धांसू, वो भी होना चाहिए गाल के नीचे, कान के नीचे थोड़ा सा इधर। किसको दिखाएंगे हम? ये योजनाएं हमारे पास होती है, हम इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? ये टैटूज गधों के बनते थे यार, कितनी बार बताऊं। हाँ, गधे खो ना जाए इसलिए उनके टैटू बनाए जाते थे, जेबरा की तरह। पहले खोजा लोगों के जो संपत्ति होती थी, सोना चांदी नहीं होती थी, पशुधन होता था, है ना। तो उनके पास क्या होती थी? गाय होती थी, बछड़े होते थे। तो निश्चित गौशाला के अंदर एक ट्रेडमार्क हुआ करता था उस समय, और वो ट्रेडमार्क छपाया जाता था, राजा से अनुमति ली जाती थी, और ये पेटेंट हो जाता था कि ये वाला ट्रेडमार्क हमारा है, कोई और यूज नहीं करेगा। हमारे हर बछड़े पे यही लग जाएगा। उसका जब 10-15 दिन का बछड़ा हो जाता था, उसके लगा देते, वो जीवन भर उसका फैलता रहता था, और वो वाला जो निशान था, पता चलता था ये पेटेंट इस वाले झुंड का है ना। सबको लगा देते थे। यही गधों का था। गधों के जो हजाम होते थे ना, ये नहीं, ये अजीब सी एक उनके पास मशीन होती थी, उसके अजीब सा टैटू बना देते, त्रिशूल या कुछ बना देते थे। भाई गधा किसका है? फलाने का है। तो सारे गधे यहाँ पर टैटू लिए घूम रहे हैं गले पे। कुछ गधों ने तो सर कटवा के मुड़वा के यहाँ टैटू बना लिए, और टैटू से बस नहीं चला तो दांतों के नीचे ये मोती और ये सिलवा लिए। खुदा ने आदम बनाया, जोकर नहीं, है ना। आओ हम जोकर बनाए, ये नहीं कहा था खुदा ने, हैं। आप तो हमारी आजादी छीन रहे हैं। थोड़ा सा लूंगा, सिस्टर बड़ा चोट लगने जा रही। अमेरिका की हालत है, बिलीवर अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा पा रहे। मैं रात भाइयों से बातें कर रहा हूँ, हालत ऐसी हो गई है, श्रान ऐसी हो गई है। देश का कानून ऐसे कानून पास कर रहा है, जो चूहे होते वो भी शर्मा जाए, है ना। 2 लड़के आए एक पास्टर के पास, बोले हमारी शादी कर दो, शादी कर दो, लड़कों की शादी कर दो। बोले नहीं लड़के कौन? ये मैडोना है, मैं प्रिंस हूँ। गाड़ी मुझे से तो ये मैडोना नहीं लग रही है? नहीं ये लेडी है, और ये लड़कों में है। पास्टर ने मना कर दिया, मैं इसे नहीं करूंगा। पेंटिकॉस्टल पास्टर था, जिन्हें एंटा मैसेज को मना कर दिया, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ इसे पास्टर का। अब क्या होता है, दोनों ने पुलिस बुला ली, आंधी पुलिस भी आई, अंधे को रास्ता दिखाया, दोनों गड्ढे में रहेंगे। बोले कैसे भी मना कर रहा हूँ शादी के लिए, देश का कानून। बोले भाई बाइबल का। बोले बाइबल का कानून तो बाइबल तक रखिए। और पास्टर को जेल हो गई, पास्टर को शादी ना पड़ने के कारण जेल हो गई। तो आज एंटा मैसेज के पास्टर्स को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शादी नहीं पढ़ते तो कानून, शादी पढ़ते तो उसका जुनून। चाहे तो जाएगा, इधर खाई उधर कुआं, चाहे तो जाएगा। कभी कोई लड़की पर आ जाती है, 2 आ जाती हैं, सिगरेट पीती हुई आता है, आई एम फ्रैंकलिन, ही इज फलाना जैकलीना। हाँ, व्हाट प्रोनाउन? शादी करनी है दोनों को, लड़की शादी। सदोम मना करेंगे, जेल। अब पहले तो ये था साहब कि QTVT क्या है बवाल इनका, लेकिन इन्होंने बना रखी संस्था। इसमें आखिरी एक और जोड़ दिया है, प्लस। अब ये प्लस क्या है?
तो उनमें एक ग्रुप आ गया है जो ना अपने आप को शी मानता है ना अपने आप को ही मानता है, वो अपने आप को दैम मानता है? मिस्टर दैम, हम सब कुछ है, दे या दैम है, हम सब कुछ है? वो घर में जाएंगे कुत्तों की तरह रोटी खाएंगे हम लोग करके, क्या है ये? अब मैं बड़ा करता था, खुदा ने कुत्तों के लिए क्यों लिखा, कुत्ते स्वर्ग के राज में नहीं होंगे। अबे ये रहा वचन, कभी झूठ बोलेगा ही नहीं। बिस्तर में जाएगा कुत्तों की तरह, कुत्तों के साथ सोएगा, कुत्तों की सराहत रहेगा। आपने उसे ही कहा, शी कहा, वह कहा या कुछ कहा तो केस कर देगा आप पर, क्योंकि वो सब कुछ मानता है अपने आप को, वो बिल्ली मानता है अपने आप को, वो सुअर मानता है अपने आप को, सब कुछ मुझ में है। ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा ने आपको सब कुछ तो नहीं, इंसान बनाया था, और आप क्या बन गए? धीरे धीरे स्थिति और भी करती जा रही है। 70 साल थे आपके पास में, आपको एक बीज दिया गया था, आमीन, जिसको संभाल के रखना था, हैं? आप जानवरों के साथ सो रहे हो, कुत्ते बिल्ली बन रहे हो, सुअर बन रहे हो, डैम है, प्लस है, हम सब कुछ है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। कॉलेज में हमारी बहनें जाती है, तो हम मजाक बनाते हैं, लंबे लंबे बाल देखकर, उनके लंबे लंबे स्कर्ट देख करके लड़के बाकायदा स्कर्ट खींच ऐसे उठाते हैं उनकी। व्हाट इज दिस? क्या है ये देश में नहीं चलेगा, और कोई कानून कुछ नहीं कर सकता उनका, उनका अधिकार है। आमीन। है? लड़की बॉयफ्रेंड को घर ला सकती है, उसके साथ ऊपर जाकर के मजे कर सकती है, पीछे बाप कुछ नहीं कह सकता, और ने करा कुछ। व्हाट दैट? जस्ट मिनट, हेलो पुलिस, ले गई पापा को पुलिस, क्योंकि आपने उसकी आजादी छीनी। आप तो जंगल से भी ज्यादा बदतर हो गए, है ना? क्या हालात है आप सोचिए, क्यों आ रही है मैसेज? है परफेक्ट मैन, परमेश्वर ने आपको बनाया परफेक्ट, परफेक्ट एनिमल नहीं, परफेक्ट मैन। इसलिए नबी आपके लिए संदेश लेकर आया था, है? आपको इसे बाहर सोचिए कैसे जी रहे हैं वो लोग। जब अंग्रेज भारत आते हैं, वो कहते हैं भाई आपके बच्चे कैसे, हमारे यहाँ तो खैर बहनें जब लंबे वस्त्र और ऐसे पहनती ना, हम अप्रिशिएट करते हैं। हमारे भारत में दूसरे लोग भी अप्रिशिएट करेंगे मोबाइल पे आपको, वेरी गुड नाइस ड्रेसेस सर वगैरह। यही ड्रेस पहनकर आप जब विदेश में होंगे तो ट्रोल करेंगे आपको, बुढ़िया कहेंगे आपको, गांव की कहेंगे आपको, है ना? कौन? सभ्य समाज। सभ्यता का मतलब नंगा ही होते ही है। इनकी भाषा में जो कम कपड़े पहने वो सभ्यता है? और हमारी भाषा में शरीर को ढकना सभ्यता है। समझ रहे हैं? आपको ये सब देखने में मजा आ रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है? आदम सबसे पहले आदम में नंगा ही था, वो वैसी हालत में पहुंच रहा जैसा वो आरंभ में था, आमीन। लेकिन हम उस हालत में पहुंचे जैसे हम आरंभ में परमेश्वर के मस्तिष्क में थे, जैसे हम थे वैसे ही हम लौट रहे हैं, ये जैसे थे वैसे ही लौट रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, बहुत केयर करने की जरूरत है, आमीन। देखिए क्या ये चीजें कुछ घटनाएं होती हैं, जन्म लेना, मर जाना, पुनरुत्थान में आना, फिर रैप्चर में जाना, ये नमूना था। मैंने कहा था ना, एक तो स्केल होना चाहिए ना सिद्धता का, ये स्केल है? जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक देख नहीं सकता है। देखने का मतलब समझना होता है, नबी ने बताया। तब तक वो स्वर्ग के राज्य को समझ नहीं सकता, और जब आप स्वर्ग के राज्य को समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि सिद्धता कैसे आगे बढ़ती है। भाई बहनों देखिए पहला यूहन्ना 11:24 के अनुसार पुनरुत्थान के विषय में वे नहीं जानते थे, आमीन। लेकिन चेले, पढ़िए जरा इसको, पहला यूहन्ना 11:24। जल्दी जल्दी करूंगा भाई, क्योंकि मुझे भी ना, आपको तो यही है लेकिन मुझे अमृतसर निकलना है शाम की मीटिंग के लिए। 11:24 यूहन्ना खाली, यूहन्ना, पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना खाली 11। मार्था ने ऐसे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। आमीन। यहूदी इस बात को अच्छी तरह जानते थे, एक पुनरुत्थान है, एक जी उठना है। आपके पास अन्य जातियों 2000 साल के बाद ये संदेश आया कोई पुनरुत्थान और रैप्चर है, लेकिन वो ये बात जानते थे एक पुनरुत्थान है। मार्था जानती थी, आमीन, क्योंकि पिछली नस्लों ने, इनके रब्बियों ने बताया था मरने के बाद एक जीना है, इसलिए हमें बुलाया गया है। हम अब्राहम की संतान है, और वो फिजिकली इब्राहिम की संतान है, आप स्पिरिचुअली है, आमीन। समझ रहे हैं? तो देखिए वो ये बात जानते थे, ठीक। पुनरुत्थान के विषय में आगे और क्या होगा वो नहीं जानते थे, रैप्चर के बारे में कभी चेलों ने नहीं लिखा है,
है? केवल पौलुस ने थिस्सलुनीकियों जो कि अन्य जातियों की कलीसिया है में लिखा करके पौलुस ने प्रचार किया कि पुनरुत्थान के विषय में थिस्सलुनीकियों लिख डाला उसने, ठीक है ना। अब देखिए पुनरुत्थान, ठीक जिस शब्द ने यूहन्ना को आवाज देके पुकारा था, जैसे अभी मरियम ने बताया था मार्था ने, मेरा भाई जी उठेगा, ऊपर आ जा। ठीक जिस शब्द ने यूहन्ना को आवाज देकर पुकारा था, ऊपर आ जा। एक ही आवाज है ये, क्योंकि कोई और साउंड नहीं होनी चाहिए। यहाँ कोई इको की जरूरत नहीं है, ना ही इको हो रही है ओरिजिनल वॉइस। इको तो वो है जो आप उसको दोहरा रहे हैं जो बोला गया है, ये है इको जो आ रही है यहाँ से। हमें ध्यान दें। ठीक जिस शब्द ने यूहन्ना को आवाज देकर पुकारा था, ऊपर आ जा। ठीक जिस दिन कलीसिया को आवाज देकर पुकार कर कहेगा, शब्द कलीसिया को आवाज देकर बुलाएगा। इसके अलावा ठीक जिस शब्द ने यूहन्ना को आवाज देकर कहा ऊपर आने के लिए, ठीक उसी शब्द ने मरे हुए लाजर को कब्र में से बाहर आने के लिए कहा था। यह प्रधान दूत का ठीक वही शब्द था। यह प्रधान दूत का ठीक वही शब्द था। मसीह ही प्रधान दूत का शब्द है। मसीह ही प्रधान दूत का शब्द है। चोट लगेगी आपको, प्रधान दूत कलीसिया खुद है। नहीं समझे आप? कलीसिया में किसकी आवाज अंदर से आएगी? प्रधान दूत की आवाज, उसकी आपकी। अब कोलमैन कहते हैं कलीसिया प्रधान दूत है। ध्यान दें, मसीह प्रधान दूत का शब्द है प्रधान दूत का शब्द। मसीह के उस तुरई शरीर के शब्द ने यूहन्ना को आवाज देकर ऊपर आने के लिए कहा था। उसी ने लाजर को आवाज देकर पुकारा था। क्या आपने लाजर की कब्र पर ध्यान दिया कि वह ऊंचे शब्द से बोला था, यूं ही धीमे से नहीं? राजा राजा नहीं, ऐसे उसने कहा था जो ऊपर था, यूहन्ना ऊपर आजा। कैसे बुलाया? लॉर्ड वॉइस, लॉर्ड वॉइस थी, तेज आवाज थी, ये आवाज प्रधान दूत की है। कलीसिया छुप कर कुछ नहीं करने वाले। कहाँ जा रहे हो भाई? मंदिर जा रहे हैं। देखा सुंदरनाथ पाठक को है भाई को थियो पैसे डाले हैं जिम में, अठन्नी मिल जाए कहीं से रुपया, शायद किसी ने चंदे में दिया हो, दे दूंगा इसको। उस दिन मीटिंग भी नहीं हुई थी और ऑफरिंग में कुछ मिला भी नहीं। यार आज तो नहीं है, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आवाज, आमीन, प्रधान दूत की आवाज कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल, फिर कटोरा दे फेंक और काम कर, क्या करके, और वो उठा खड़ा हो गया। किसने? ठीक वही आवाज। आमीन। और जब ये कलीसिया के अंदर आ जाती है, शराबियों के हाथ से कैन छूट जाती है। जब ये आवाज कलीसिया में आती है और इधर काट और उधर काट, कैनों का फैशन बंद हो जाता है, बाल पड़ने लग जाते हैं, चेहरे धुल जाते हैं। ये कौन कर रहा है? प्रधान दूत की आवाज। पुनरुत्थान दो तरीके से, एक तो कब्रों में से बाहर आना और एक इस वाली कब्र से बाहर आना। आमीन। अभी आप फैशन में हो तो कब्र में ही हो। सच बात है। बाइबल क्या कहती है? चूना फ्री हुई कब्र, है ना। बढ़िया ड्रेस और चौड़ी का है कि उसका पीटरलैंड और ये है वो है। सिस्टर लोग, बहुत सारी सिस्टर होती है, छोटी मोटी से 150 रुपए का सूट कौन पहने? पेंटालून्स मॉल्स किधर है? ओ मैं तो वो बताने में अच्छा लगता है, 6000 की है, 5000 की है। मेरे सामने मत बताना गलती से। आपने पैसे बर्बाद किए वहां जाकर। ये समय पैसे बर्बाद करने का नहीं है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में वो पैसे बर्बाद नहीं कर रहे थे, कुछ चीजें थी वो पहुंचाई गई थी। देखिए परमेश्वर, मैंने ये नहीं कहता आपका भाई हमारा पैसा हम कुछ भी करें, नहीं जी, वो हनन्याह का ही पैसा था और सफीरा का ही पैसा था, लेकिन झूठ परमेश्वर का नहीं था। आपने जो दिया खुदा को, जो किया खुदा के लिए, उतना ही बोलिए। इतना जब, अरे भाई मेरी जमीन,
मैं अनन्या होता तो मैं क्या करता, मान ली मैं जाता पता इसके बाद भाई 1 लाख की बिकी जमीन, ये है 25,000 आपके, 75,000 में दूसरा प्लाट लूंगा। सब सच बताता हूँ, जमीन इतने की बिकी, हाँ जी मैं भाई हो जाए, हाँ भाई जमीन इतने की बिकी, 2 लाख की बिकी जमीन, तो दिखा रहे 1,40,000, 60,000 बचानी है। अरे तो पहले बता दे भाई 1,40,000 आप रख लो, 40,000 रखे तो थोड़े खर्चे वर्चे हैं, बच्चों की फीसेस देनी है, निकाल लेता हूँ, कोई डेथ ना होती। सच बात। जब खुदा ने ये वाला झूठ उस कलीसिया में बर्दाश्त नहीं किया तो आपका भी होगा नहीं, किसी भी प्रकार का झूठ कब्र से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जो आवाज आई थी, जो मसीह में सोए थे केवल उन्हें जगा रही, और जो मसीह में नहीं सोए थे वो वहीं कहीं वहीं रहे हैं। और फैशन वाला मसीह में नहीं सोता, झूठा मसीह में नहीं सोता, मक्कार मसीह में नहीं सोता है, लड़कियों के पीछे में गोड़े गड़े गंदे कमेंट्स करने वाला मसीह में तो नहीं सोता कम से कम, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च के अंदर ही लव स्टोरी करने वाला मसीह में तो नहीं सोएगा, वो कहाँ सोएगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो मसीह में नहीं सोएगा ये मैं जानता, है ना। प्लीज वैसे पवित्र बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। परमेश्वर आपको रजाई के अंदर भी ढूंढ लेगा। बता रहा हूं, आप बिलीवर तब नहीं है जब यहाँ बैठे आप तब बिलीवर नहीं है मेरी प्यारी बहन, गॉड ब्लेस यू, आप तब बिलीवर नहीं है। सोने जब जाते हैं रजाई ओढ़ लेते हो तब फोन पे क्या देखते हैं, तब बिलीवर है या नहीं, पता चलता है आप कौन है, तब आपके ऊपर एक आत्मा आती है, तब आपको ले जाती है कहीं और। नेट का मतलब है जाल, और उसे आप फंसे हुए हैं। फोन में झांकना, इंटरनेट में झांकना, नरक में झांकना है। तब आपके सामने आती है खूबसूरत होंठ लिपटी पुती इजबेले, और उनका बड़ा अच्छा लगता है आपको, हाँ, लेकिन खुदा ऊपर से देख रहा है। जिस खुदा ने ये जान लिया था तंबू में सारा क्या सोच रही है, वो ये भी जानता है आप रजाई में क्या देख रहे हो। आमीन। This is the message of the hour, and the message name rapture seat. आगे बढ़े। मैं बहनों आप लोग के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बच्चियां बहुत अच्छी हैं, नहीं भाई आप लोगों के लिए द रियल सीड ऑफ गॉड, लेकिन आप संसार को देखें वो ऐसा है। आप परमेश्वर प्रचार मंच को पीछे ऐसे व्यक्तियों से भर देगा जिनकी जड़ों को हिला कर रख देगा। बेफिक्र रहिए, कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले, ना मोदी जी लाने वाले, ना राहुल गांधी लाने वाले, उनकी जेब में थोड़ी पड़े ये रहे अच्छे दिन लाएंगे, ये रहे अच्छे दिन, भाई 5 दिन आपके अच्छे, 6 दिन आपके अच्छे, नो, बाइबल कहती है दिन तो बुरे हैं। पौलुस ने कहा था दिन तो बुरे हैं, और जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है अपनी जीवन को कंट्रोल करे। आइए भाई बनो आगे चलते हैं। इधर है भाई घड़ी लगी नहीं है ना, वो दिख नहीं पा रही, पता चला हम चले जा रहे हैं 1 बजने में 15 मिनट, 10 मिनट और ले आऊँ आपके बस। आप देखिए, ठीक है, तेल का लिया जाना, ठीक है ना, तेल कहाँ लिया जाता है, यूहन्ना कौन है, कलीसिया। तेल कहाँ लिया जाता है, प्रकाशित वाक्य 1:9-10 में, जब वो फिर आत्मा में आता है। आत्मा में आना ही तेल का लिया जाना है। अच्छा, पहला तेल का भरना है ये, जब वो पहले तेल पे पेंतिकुस्त के दिन भर गए थे, हैं, और जब आप भर जाते हो तो फिर उसके बाद रिवाइव होते हो, तब आप कुछ निश्चित चीजें देखते हो। तो ये जो भरना है, ये कौन सा भरना है, ये पहली बार भरना है ताकि आप कुछ निश्चित चीजों को देखो। आप 7 लैंपों को देखोगे, आप बाकी चीजें देखोगे, लेकिन दूसरी बार जब प्रकाश वाक्य 4 आता है तो बाइबल कहती है इन बातों के बाद है। वो तेल इसलिए था कि आप उन बातों को देख पाए जो कलीसिया काल में हुई, जो मोहरों में हुई, जो और बातें हुई। आप प्रकाश वाक्य 1, 2, 3 तक देख सकते हो, है। ये वाला तेल था, लेकिन एक बार और तेल से भरना, जिसको कहते हैं रिफिलिंग। क्या कहते हैं, फिर से भरना। आपने वो रिफिल देखी है ना, पेन में डालते हैं, पेन की जो होती है, तो हम क्या कहते हैं, रिफिल देना। ये कहते हैं ना उस दुकानदार से, रिफिल का मतलब होता है फिर से भर दें। इसका मतलब पहले भरी हुई थी। रिफिल का मतलब होता है
इससे पहले कि ये रिफिल होती, ये पहले से फिल थी। फिर से फीलिंग करनी है इसको, रिफिलिंग इसी को कहते हैं। निब दोबारा डालिए, हैं? इसका मतलब यूहन्ना दोबारा रिफिल हो रहा है, मैं फिर आत्मा में आ गया। और ये आत्मा में आना मतलब पूरे तरीके से क्या था, फिर मैं स्वर्ग को खोला हुआ, उस वाले के द्वारा आप खुला हुआ स्वर्ग नहीं देख सकते, सेकंड रिफिल के द्वारा आप खुला हुआ देख सकते हैं, क्योंकि मसाल का तेल आपको केवल ललकार तक लाएगा, है ना। और उसने कहा हमारी मसाले बुझी जाती हैं, और मसाले कब बुझी, जब ललकार आ गई। अमर जैसे देखिए, ललकार आई थी, दूल्हा नहीं आया था, पहले ध्यान से रखिए, ठीक है। जब धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, ना कि आ गया है। अमर जब दूल्हा आ रहा था तब धूम आई। धूम दूल्हे के आगमन के बारे में थी, दूल्हे के आने के बारे में नहीं थी कि वो आ चुका। तो ये टाइम था धूम में। उन्होंने क्या किया, जाना हमारी रिफिलिंग या हमारी फीलिंग जा रही है, जागृति जा रही है, हमारी मसाले बुझी जाती हैं। इसका मतलब पहले चल रही थी, अब बुझ रही हैं। अब क्या किया जाए, करना क्या है, चाइना की टॉर्च से लेके आओ, है भाई, चार्जिंग वाली, चार्जिंग चली गई, फिर खट खट सेल, क्या किया जाए। तो समझदारों ने मसालों के साथ कुप्पियों में भी तेल लिया, एक्स्ट्रा ऑयल, है ना। अब बारी आएगी उस ऑयल की जो एक्स्ट्रा था। आमेन। अब क्या होगा, 5 कुंवारियों एक झुंड में इकट्ठी होंगी। कैसे, क्योंकि 7 दर्जन कलेसिया को ज्वाइन करता है। आमेन। कलेसिया को पहचान देता है। 7 दर्जन कौन दुल्हन थी ये और कौन दुल्हन नहीं है, उसे डिफरेंट कर देता है। क्लियर। आमेन। और जो तैयार थी, अभी 10-7 में तो पढ़ा था, जो तैयार थी वो ब्याह के भोज में गई, और जब वो चली गई पीछे से द्वार बंद किया गया। जैसे नूह ने कहा था, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं जहाज में जा, पर ऐसा नहीं था। वहां ये लिखा है हिब्रू ट्रांसलेट, अंधेरा, जहाज के अंधेरा। अंदर तो वही बुलाएगा जो पहले से अंदर हो। खुदा आपको जाने के, यानी कि नूह से तो कह रहा है जा, यानी कि जहाज के अंदर कोई नहीं है, तू जा। लेकिन जहाज बन जाने के बाद खुद जहाज में खुदा आता है। पहले जहां कहीं मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां आ जाऊंगा, नहीं मैं वहां आऊंगा। वो पहले आता, जहाज में वो पहले आया, फिर बोला नो अंदर आ, और उसके साथ साथ पूरी टीम अंदर आई थी। क्या जानवर, क्या परिंदे, सब अंदर आए। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वो टाइम है। आमेन। मतलब इससे नहीं आप गधे जैसे दिखते हैं, मतलब इसे जानवर ही क्यों ना हो, जहाज में आए थे वो। यदि वो मूर्ख भी हो तो भी नहीं भटकेंगे। ये तो बाइबल ने कहा है। आपको केवल ये देखना है खुदा ने क्या कहा है। रॉबिन्सन क्या कहेगा, भाई थियो क्या कहेगा, डोंट लाइक दिस। आमेन। आपको क्या देखना है, खुदा ने क्या कहा है, द सन ऑफ मैन ने क्या कहा है। आमेन। ध्यान दें आप। हाँ जी, देखिए अब हम आते हैं वहां पर। दूसरी बार तेल 2:4 में प्रकाशित वाक्य में भरता है। आमेन। दूसरी बार सिंहासन जो उस पर बैठा है देखने के लिए दोबारा से भरने की जरूरत है। जो सिंहासन पर बैठा है, खुले द्वार को देखने के लिए, जो सिंहासन पर बैठा उसे देखने के लिए हमें फिर से भरने की जरूरत है। हमें तेल के भरने के बाद, हमें जब आप तेल से फिल हो जाते हो, फिर उसके बाद आपके पास में क्या होता है, ठीक है। आइए खाली बजाइए। ध्यान दें, वह कलीसिया को अपने वचन यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध होने के लिए बुलाने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। किसके द्वारा आपको सिद्ध होना है? वचन के द्वारा। यीशु मसीह के वचन, वचन के द्वारा नहीं, सिर्फ वचन के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के वचन के द्वारा। वह एक कलीसिया को अपने वचन यीशु मसीह के द्वारा, तो वचन कौन है? यीशु मसीह। और कहा गया वचन ही मूल बीज है। आमीन। यीशु मसीह ही दूसरे शब्दों में मूल बीज है, और कलीसिया वो जमीन है जहां ये वचन
बोया जाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कलीसिया कैसे चल रही है, कैसे जी रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, आमेन। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इनमें कौन मसीह है कौन नहीं है? आप पहले बीज बोए, 10 दिन रुके, फिर देखें क्या हो रहा है, आपको पता चल जाएगा आपने कौन सा बीज बोया था। प्रेज द लॉर्ड, बीज उगेगा, जो आपने बोया है 100% वो आ जाएगा, ये तय है। सिद्ध होने के लिए बुलाने जा रहा है, तो आप सिद्ध कैसे होते हो? यीशु मसीह के वचन के द्वारा, आमेन। और उसके बाद वे खुद अपने ना रहे थे, कौन? पेंतिकुस्त पर। उसके बाद, इसके बाद जो बातें हो गई, इसके बाद मैं क्या देखता हूं, जब ये बातें हो जाती हैं, इसके बाद आप अपने नहीं रहे। वह जो पवित्र आत्मा आपके अंदर था, उसी के द्वारा वे सिद्ध बने। वह पवित्र आत्मा जो आपके अंदर था, उसी के द्वारा आप सिद्ध बने। वह मसीह नहीं है जो सिद्ध हो। अब आप थोड़ा सा ठोकर खाओगे, यार भाई तो कह रहा मसीह सिद्ध होता है। जी नहीं, ध्यान दे, फिर से पढ़िए। यह मसीह नहीं है जो सिद्ध हो, वरन वह तो पवित्र आत्मा है जो उसके अंदर होता है, वही सिद्ध होता है। पवित्र आत्मा सिद्ध होता है, वो आप नहीं होते हो। वो आपको कंट्रोल करके आपको सिद्ध बनाता है। आमेन। वो पहाड़ नहीं है जो पवित्र है, जब यहोवा उतरता है तो पहाड़ पवित्र है। कोई चर्च पवित्र नहीं है, लेकिन जिस चर्च में खुदा आ गया पवित्र है। कोई व्यक्ति पवित्र नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति में परमेश्वर आ गया वो व्यक्ति पवित्र है। कोई सिस्टर पवित्र नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर सिस्टर के अंदर आता है, सिस्टर पवित्र। कोई पादरी पवित्र नहीं, कोई सेवकाई पवित्र नहीं, जब पवित्र करने वाला आता है तो बंदा पवित्र है। बस, तो सारी आदर भक्ति और महिमा केवल मेरे। आमेन। इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ ना। भाई ने कहा भी था भाई थोड़ा तेज नहीं लेना, उसने मुझे थोड़ा बीमार, लेकिन वो कहीं मुझे सही भी कर देगा। कुछ ऐसी कलीसियां हैं जो मुझे तेज पसंद करेंगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। पवित्र आत्मा ही तेल है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना ही पवित्र आत्मा की झूठ ना बोले, इतना ही पवित्र आत्मा की अच्छा जीवन जिए, इतना पवित्र आत्मा कि मैं 10 रुपए भाई से लिए तो लौटा दूंगा, ये काम नहीं करेगा, मसाले बुझी जाती है फिर तो। इतना ही पवित्र आत्मा, मैं चर्च जाता हूँ, इतना ही पवित्र आत्मा भाई को दसवां देता तू, और वो मुझे 50 साल तक याद भी रहता है। भाई मैंने दिया था, और दसवां में 10 रुपए ज्यादा चले गए थे, लौटाए नहीं भाई ने अभी तक। भाई ये मुझे अभी तक याद है। बस मेरे पास इतना ही पवित्र आत्मा है, इतना ही पवित्र आत्मा। सिस्टर आपने मुझे उस दिन समोसे खिलाए थे, हैं? कल मैं खिला दूंगा बदला पूरा। इतना ही पवित्र आत्मा, तुम मेरी पेट खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। इससे ज्यादा नहीं जारी कहानी आगे, हम इससे आगे बढ़ना। इतना पवित्र आत्मा तो मकारों ने भी पाया हुआ है। अन्य भाषा में बोलने वाला पवित्र आत्मा, लोगों को कोर्ट से गिराने वाला पवित्र आत्मा। देखे होंगे अपने वीडियोस बहुत आ रहे हैं पट। उन दिनों में झूठे आएंगे साहब। अब कहाँ पे पवित्र आत्मा कोर्ट के द्वारा आता है, पहले बता। कौन सी प्रतिज्ञा बाइबल में ऐसी है, फलाना आदमी कोर्ट लाया भाई, आएंगे विक्रम भाई कोर्ट उतारेंगे, उसके बाद है टोटल शैतान की साजी है। अब वो क्या टच फोन है, टच फ्लिप निकल रहा है। क्या कर रहे हो, हैं? प्रचार को खाओ क्या तुम्हें? तुम कमरे में बैठकर स्टडी करते हो, क्या आईने के सामने खड़े होकर क्या क्या कहना है। कुछ निश्चित ड्रेसेस लड़कियों को पहना दी गई है, वो भी तैयार है उछलने के लिए, मचल रही है। पहले मुझे सुना ऐसा तेजाब डाल दिया और लेट गई और बुढ़ी बुढ़ी होकर बाहर इधर, व्हाट इज दिस, नाचती फिर रही है वो। नो, और उसके बाद बाल पकड़ के मारती है अपनी माँ को। ये वाला आत्मा था इस पे। बस चर्च में पादरी के सामने मटराने वाला पवित्र आत्मा है। जब असली वाला खुदा देने के लिए तैयार है तो हम नकली वाला क्यों? जब असली आशीषों से स्वर्ग भरा पड़ा है, झूठी उम्मीदें हम क्यों लगाएं? हम सचमुच में कब्र से बाहर आने वाले हैं तो आडंबर में क्यों फंसे? जब सारी आशीषों से स्वर्ग भरा पड़ा है, वचन की प्रतिज्ञा है, जब असली खुदा हमारा है तो एक्टिंग
वाले खुदा से हम क्या उम्मीदें लगाएं? आमीन। अब पंजाब तो इस समय भारत के शीर्ष पे है, तो फड़ुए मारे तो प्रॉफिट फलाने फलाने। प्रॉफिट का मतलब नहीं पता इसे, प्रॉफिट जरूर लिखेगा, नाम क्या है? इवेंजलिस्ट फलाने फलाने। इवेंजलिस्ट को करना क्या होता है बंदे को ना पता। सही है। जैसे शिक्षा मंत्री हाई स्कूल फेल, शिक्षा होती क्या उसे पता ही नहीं, लेकिन मंत्री है। परिवार नियोजन मंत्री के 14वां बच्चा होने वाला, और परिवार नियोजन का मंत्री है। जिस चीज का जो मंत्री है उसी को गाली है ये, साफ शब्दों में, है ना? ये है भारत की स्थिति है। और बहनों पर भी बड़ी खुआरी है। खुदा ने मुझसे बात की है, वो वहां तक बाल कटा लेती है जहां तक बाल उसे कटाने की और जरूरत ही नहीं बची, है ना? और उसके बाद अन्य भाषण, एक भाई आया, बोला बदर, क्योंकि मुझे सुबह प्रचार करना था पेंटिकोस्टल चर्च में बहुत पहले, और मैं शुरू से ऐसा हूँ, और मैं ज्यादा एज का भी नहीं था, 18 था उस समय, बड़ा उधम काट रखा था मैंने उन दिनों में जब मैं यूथ था, तुम लोग की तरह। आग लगा दो बेटा। उस समय मैं घुस जाता था किसी के भी घर में, दुआ करने आया हूँ, वो जितना बड़ा ना मुँह थी ना कुछ था, वो पहले मेरी शक्ल देखता था, यार ये दुआ करने आया इतना सा बच्चा है, और वो दुआ हिला देती थी। फिर वो कहाँ से आए हो, बस यहीं से मैं पूछ लगा देता था, और एंड टाइम ऐसे मिल आता था। यानी कितने लाया मैं उन दिनों, भीड़ के भीड़ लगा देते थे हम। तो पता चला उनने मुझे बुलाया, पेंटिकोस्टल पास्टर ने, बोले आप हमारे यहाँ प्रचार करेंगे सुबह, और शाम को एक बहन है उसमें भी आना। बहन कैसे प्रचार कर सकती है? हम शुरू से ही लग रहा है, हमारे पास्टर हमारा मुंह पकड़ लेते थे, स्त्री वाहन चालक, भाई मरवाओगे आप यार, मत बोला करो सड़कों पे। हम तो बोल देते शुरू में भाई मैडम बारी कुमारी, वो ताजा ताजा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उकाव का बच्चा पैदा होते ही मुर्गी से बड़ा होता है ना, अंडे से बाहर आते ही वो मुर्गी से बहुत बड़ा होता है। यही हरकतें तब हो रही थी। हमने कहा स्त्री तो वहां हुई, भैंस उन्होंने प्रचार ही ना करने दिया। तो हमसे बोला जोइस मेयर के बारे में क्या मामला है? टेप हो रहा है, ध्यान दे, सही से सुनो। क्या वो खुदा की बेटी नहीं? मैंने कहा बाल घटा के लिपस्टिक लगा के मेकअप करके खुदा की बेटी अगर ये है तो फिर मुझे शैतान की बेटी दिखाओ, वो कैसी होगी? मैं उत्तर भी ऐसी मांगता था कि मुना दिखाओ। फिर बोला अच्छा ये बताइए, लंबे लंबे स्कर्ट, लंबे लंबे बाल और ये करने के द्वारा ये बच जाएगी? मैंने अब आप मुझे दिखाइए, बाल कटा के लिपस्टिक लगा के छोटे छोटे कपड़े पहन के ये चली जाएगी। ये मैं उन्हीं के दावा उन्हीं पे ठोक देता था, इतनी सी एज में। मैंने ये दिखाओ कहाँ ले, अब उनके पास जवाब तो दे। मैंने कहा जेल लगा के नहीं जा रही है आपकी निगाह में, तो जेल लगा के कैसे जाएगी? मुझे चीज तो जानना है। इतना त्याग करके हमारी प्यारी बहन नहीं जा रही, तुम कह रहे हो कि चली जाएगी? अरे तो दिखा जे क्या चली जाएगी लिपीपुती, कैसे जाएगी? अपनी खंडर लिए घूम रहा है, इसका दावा कर रहा है ये बिल्डिंग खड़ी रहेगा। हमारी कुतुब मीनार के बारे में कुछ नहीं है? तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा टॉमी, ये तो बात नहीं होगी। हम जो बता रहे हैं वो कोड नहीं, तुम्हारा जो है वो कोड है। ये कहाँ होता है? गलत। और गलत के लिए खुदा ने तैयार किया, खुदा का धन्यवाद हो। अविनाश जैसे और विक्रम जैसे लड़कों के लिए कि इन्होंने उस रास्ते को, हो सकता था ये ताश खेल रहे होते आज, है गैमलिंग कर रहे होते हैं, लड़कियों को बर्बाद में बेच रहे होते, सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, है अच्छी खासी शक्ल सूरत सब कुछ ठीक था, कुछ पाप कर रहे होते, खुदा ने अपने इस्तेमाल के लिए हथियार बनाया। 50 साल के बाद मुझे लग रहा है कि इतिहास बिल्कुल ठीक पन्नों पर जा रहा है। जब हम जवानी में कूदा करते थे भाई, जब हम लोग जवान थे हुआ करते थे, हमें पता भी नहीं था, क्योंकि जब मैं संदेश में प्रचार कर रहा था उस समय विनाश पैदा हुआ था 92 में, और 90 में मैसेज में आया था 2 साल पहले उससे संदेश से, इन लड़कों ने कुछ किया, वो देखिए वो वीडियो बना रहा है, हो सकता था कहीं जाता थोड़ा सा इधर होइए, लड़कियों की फोटो खींच रहा होता, खुदा के लिए काम कर रहा था। ऐसे जवान चाहिए, ऐसी बहनें चाहिए, है ना? बहनों पकड़ो कलीसिया में, दूसरी जगह से भाई लोग आएंगे। सिस्टर आपका मोबाइल नंबर केयरफुली, भाई क्यों चाहिए? आप पास्टर से बात करिए, है ना? बहुत होता है, कुछ भाई, कुछ खास भाई होते हैं, मैं हर जगह कहता हूँ, बहुत लड़ रही है, कुछ खास बहनों को पसंद कर लेते हैं, उन्हीं से पानी मंगाते हैं।
पानी मंगाने वहाने उनके आसपास मंडराते हैं वहीं बैठ के, है ना सिस्टर? धीरे धीरे उसका फोन नंबर लेते हैं, 2-4 बाइबल की आयतें जाती हैं, बड़ी टूटी हुई आयतें जाती हैं जिसमें दिल टूटता है, खुदा गरीबों का है, फला इसको है उसका है। यहाँ से फिर वो दिल टूटे वाली तस्वीर जाती है, तीर घुसा हुआ दिल में वो वाली जाती है, खून टपकता हुआ दिल वहां से आता है। सब कहानी असली की बातें नहीं है, ये सच है। शैतान यहाँ से शुरुआत करता है। 0 भी मत लिखना, कुछ नहीं कहना ब्रदर, सलाई के ब्रदर, हम यहाँ सिर्फ भाई और इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है हमारा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। कलेसिया सुधर जा, वरना सदोम से बुरी हालत तुम्हारी है। वो खुदा उतना ही पवित्र तब था जितना आज है। उनने हम जैसे जानवरों को उठाकर इंसान बनाया है, उसकी हमको खड़े होते कहीं पर जगह। आमीन। और रैप्चर का सीट रखा अपने अंदर। हालेलुया। ध्यान दे भाई बहनों। हाँ, और उसके बाद वो खुद अपने ना रहे, वह तो पवित्र आत्मा उनके अंदर था, उसी के द्वारा वे सिद्ध बने। यह मसीह नहीं है जो सिद्ध है, वरन यह तो पवित्र आत्मा जो उनके अंदर होता है सिद्ध होता है। आमीन। खुदा का वचन ऐसा ही कहता है। आमीन। पवित्र आत्मा ही तेल था। तो हमने कितना पवित्र आत्मा पाया? अब झूठ नहीं बोलेंगे, शाम को खाने पे दुआ भी करेंगे, और उसके बाद भाई की बहुत सारी बुराई भी करेंगे। मुझे देख देख के प्रचार कर रहे थे भाई, मैं जानता हूँ एक्सपीरियंस बिगाड़ना है दूसरे का भी, मैं जानता हूँ भाई। आपने नोट नहीं किया है उधर, आप 4 बार जाइए। सही है। हाँ, वो मुझे देख के प्रचार कर रहे थे, उन्हें अच्छी तरह पता है मैं ये वाली आदत है मेरे, देख देख के जानबूझ के, है ना। उनकी अच्छा, पास्टर की वाइफ शुरू से ही टारगेट पे रहती है। एक बड़ी बुरी, सबसे बुरी महिला तो यही है चर्च में, है सिस्टर। देखा नहीं आपने, हमसे तो मिलती नहीं, देखा होगा, उनसे ही मिलती है, उनसे फायदा है, उन्हीं से मिलती है। उस दिन उन्हीं को बुलाया अपने घर, मैं भी खड़ी थी। अरे क्या पता किस लिए बुलाया, कौन सी परेशानी था, पूछो तो यार। अरे पास्टर की वाइफ भी आपकी बहनों में से एक बहन है? वो कोई सुरख्वाब के पंख लगा के नहीं बैठी है कि ये तो स्वरदूत है भाई, है? वो भी वैसी खाना खाती है जैसे आप खाते हो, और पादरी भी एक इंसान है आपकी तरह भाई, उसे भी तला हुआ चिकन पसंद है, उसे भी कोफ्ते अच्छे लगते हैं, कबाब अच्छे लगते हैं। वो एक पादरी है, बस उसकी पोस्ट एक पादरी है, उसके पीछे खड़ा है, तो आप सारी पवित्रता उसी में क्यों ला देते हो? पादरी बड़ा पवित्र, बाकी कलेसिया पवित्र, ऐसा नियम क्यों? परमेश्वर ने तो पूरी कलीसिया को पवित्र ठहराया। ये तो उसकी सेवका ही है भाई, कि आपको वचन के द्वारा आगे लेके जाए। आप उससे ज्यादा उम्मीदें क्यों लगाए हुए हो? उम्मीद तो वचन से लगानी है, उससे नहीं। बस आपका चरवाहा है वो, है? उसके साथ खड़े होकर उसके लिए प्रार्थना करिए, है? और अगर वो उससे लड़ाई, 10 वंश किसको भेजूं? इसे तो दूंगा नहीं, मेरे पैसों पे पल्ला है। भाई यार बिल्कुल सही है। लेकिन सही कह रहे हैं। कलेसिया अपने दिमाग से बात उतारो, वो खुदा का सेवक है, आप बिल्कुल भी नहीं दोगे। खुदा उसे पालने के लिए तो ताकतवर है, ये आपका फर्ज है। अगर आप नहीं देते तो आपके घर से दिक्कतें जाने वाली नहीं। बाय कोड आपको बताऊंगा, जो 10वां नहीं देते हैं खुदा को चैलेंज करते हैं। आमीन। लड़ाई भी हो जाए पादरी को। आप जानते हैं मेरे पास्टर से मेरी यूं हुई है, मैं जाता था और बाहर सिस्टर को टाइट दे के वापस लौटा था, भाई को दे देना और भाई से कहना मुझसे मिले। क्यों? क्योंकि हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। उस प्यार में, उस गुस्से में भी आज भी प्यार है, आज भी। वीडियो जा रहा है, समझ रहे हैं? याद रखिएगा। और अगर आप वैसा प्रेम नहीं करते तो आरंभ में ही नहीं करते थे आप, ठीक है ना। 10 वंश के द्वारा आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो, ये डेफिनेट है, लेकिन ये आपका फर्ज है कि आप अपने पास्टर को दें, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो दुखी रहेगा, वो यही सोचता रहेगा यार सेरेलैक कैसे आएगा, दूध का डिब्बा कैसे आएगा, हाँ तो क्या स्टडी करेगा वो, है? अब वो जुगाड़ बनाएगा, क्या कर लूं यार, पान की दुकान पे काम कर लूं, क्या कर लूं, कहीं से तो पैसे आए एक्स्ट्रा,
है ना। उसके दिमाग, आप उसे यहाँ ये सेवकाई उसकी नहीं है, उसे ये सोचने पर मजबूर मत करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई पौलुस भी तो कमाता था। अरे आप पौलुस के युग में नहीं है भाई, पौलुस डिफरेंट युग में था, आप डिफरेंट युग में हैं। पौलुस उन्हीं यहूदियों को प्रचार कर रहा था भाई, उसके बाद वो अन्य जातियों को फिराए, और अन्य जातियों ने कुछ ही साल प्रचार किया है? लेकिन आपका पास्टर ऑलरेडी अन्य जाति आदमी है जो बाहर से आया है, ठीक है ना। और इसीलिए कलीसिया को एक रूपता में आ रहा है। कभी उम्मीद मत लगाइए पास्टर की वाइफ से कि बहुत अधिक हो। भाई बहन के अगर चर्च की बात करूं तो सिस्टर मैडम सबसे पहले चर्च से चली जाती थी, किसी से नहीं मिलती थी। भाई बहन ने बोला था ना मिलना, जाओ बातें होंगी, तुमने जिससे मिल लिया उससे तो मिलनी उसके लिए भली, और जिससे नहीं मिला उसके लिए बुरी। समझ रहे आप? यही तो है रैप्चर का बीच, छोटी छोटी चीजें। देखिए रैप्चर बड़ी बड़ी बातों में नहीं है। पहले बता लड़का, अब आपके समझ में आ रही है लड़का प्रधान दूत का सा, मतलब अपने आप वो खिंचता चला जा रहा, हम मुझे मेज कर रहे हैं। उतरी खोदा खोद पृथ्वी पर समुद्र ऐसे चिल्लाया, हमने वो इमेज बनाने के लिए क्या ही। अरे ऐसा नहीं है, वेरी सिंपल है ना। जिसका इंतजार कर रहे थे ना लोग, यहाँ खड़े हो गए, कौन गर्भवती होगी, पुत्र जन की उसका नाम चल रही है ये कौन फकी फरीसी, पता ही नहीं लगा जब गोबर और मिंगनी और गोबर पड़ा वहां आ गया। लग रहा है आपको लग रहा है तो, अरे और मन में ऐसे आएगा और वहां से स्वर्गदूत तुरैया फूकेंगे और नीचे गलीचा आएगा और उसके बाद तुरई फूकी जाएगी और फिर घोड़ा आएगा, 7 घोड़ों में सवार होकर राजा का बेटा चला आएगा, ये मसीहा होगा। चुपचाप आए एक मरियम एक लड़की के पास में, तू धन्य स्त्रियों में तू पुत्र जनेगी। लड़की बोली कैसे? बोली ऐसे, सिंपल सा मैसेज। 9 महीने बाद प्रेग्नेंट, उसके बाद मसीहा, एक राजा हेरोदेस, उसके बाद फरिश्ते आए, गरड़िए राजा को भी नहीं बताया। राजा चंद्र पे तो गए तिकड़िक मसीहा आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेरोदेस सुन, फरीसी आस लगाए बैठे थे, पादरी बनकर डीएसपी साहब अपने ऑफिसों में, दूत यहाँ 4:11 से पहुंच के यहाँ पहुंच जाता है। ये बड़े बड़े इंग्लैंड जापान अमेरिका ये वाले प्रचारक, फिर देखिए फिर ये होता है, फिर ये यहाँ गणनाएं लगाए, वहां चरवाए बैठे हुए, अरे कब चाय लाना, ये चल रही है वहां, रात में गरड़िए बैठे हुए। वहां दूत आया, बोले दाऊद के नगर में तुम्हारी उद्धारकर्ता जन्म लेगा। सिंपल सा मैसेज और सड़क छाप लोगों के लिए। और क्या थे वो इससे ज्यादा? गरड़िए ही तो थे, भेड़ों को चराने वाले हैं, इनको बता रहा है मैसेज। और आप रैप्चर को जाने क्या 30 बार का बनाए बैठे, ऐसे होगा वैसा कुछ चर्चों में चल रहा है। रैप्चर को उन्होंने बवाल बना दिया है, मैसेज को उन्होंने इतना टिपिकल बना दिया, बड़ा कठिन, और मैसेज तो बड़ी आगे चला गया भाई, बिल्कुल सरल है ये, बहुत ही सरल। परमेश्वर का पुत्र बनना बहुत ही साधारण है, साधारण संदेश के द्वारा चंगाइयां होती है। वो पंपिंग नहीं का कोट उतारा कुछ नहीं, पीछे घूमता किधर है वो साधारण। पतरस साहब बोले काला मई की बातें करते रहो, सबके लिए पढ़ना तुम पर, मुझे सामर्थ्य की खामा खाई हम ना बचाए तो कुचल देंगे ये लोग। हर आदमी तुझे छू रहा है, मुझ में से सामर्थ्य निकले, मुझ में से लोग गिरे पड़ते, सब तो गिरे पड़ना है तुझमें, एक कौन गिरा? वो और सामने हम ही थे भैया। बोले जैसे ये गिर रहे हैं, ये गिरना नहीं होता। ये इंग्लैंड वाले जापान वाले वचन पे कैसे गिर रहे हैं, ये गिरना नहीं होता है। पटियाला में किसी ने निकाल दिया, किसने निकाला? मुझ में से कुछ निकला, ये विशेष था, किसी ने विशेष छुआ। एक बीमार औरत, उससे ज्यादा क्या होगी सोचिए, छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज, छोटी सी बीमार औरत ने मन में सोचा मैं बस्तर ही छू लूंगी और निकाल लूंगी। बहनों इससे ज्यादा साधारण क्या है उसे पकड़ना। आप अपनी निर्बलता में उसे छू सकते हो और पवित्र आत्मा काम करेगा। आप गिरे पड़ते हो तो कुछ भी नहीं होगा, वहां भी लोग गिर रहे थे। आमीन। छूना कैसे ये पता होना चाहिए। हाँ जी देखिए, मैंने आपसे 10 मिनट कहा था और मैं 15 मिनट ले गया। प्रचार को झूठ मत बोला करो। हाँ जी, रैप्चर से पहले एक और रिफिलिंग होनी है।
मसालों में केवल तेल ललकार तक सुनने पर था, अब मसाले भुजी जानी है और कुछ तेल चाहिए। हमें एक और बेदारी चाहिए, हमें दूल्हे के साथ जाने के लिए अधिक पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। अब बहुत सारे भाई लोग एक चीज कह रहे हैं, बस दो कोड हो रहे हैं कि भाई हमने अब 5 मिनट्स आएगी, वो बीच हो रही है। एक भाई ने मुझे लिटरली कोड बोला अच्छा कि 5 मिनट्स की बीच हो रही है। ध्यान दे, मैं निकालता हूँ बीच हो रही है, रीति रिवाज हो रही है, बीज नहीं, बीज तो ये रहा 4, ये वाली की बारी है। अब बीज तो इधर है ना नीचे। हाँ जी, लीजिए बीज बो रही है। आप बीज सुने, आप बीज बोने वाला कौन था? हाँ, बहुत ही केयरफुली। हम अंतिम समय में हैं, जब वो ललकार वाला सामान आ, हम अंतिम समय में बीज बो दिए गए हैं, बीज बो दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई बीज बोएगा तो वो कौन होगा? क्योंकि वहां बीज बोने के बाद जो अगला वाला आया था पीछे बीज बोने, वो कौन था? अब बीज कोई नहीं बोएगा। हम अंतिम समय में बीज बो दिए गए, पिछली वर्षा का आना सुनिश्चित हो चुका है। स्मरण रखें, अति शीघ्र एक बहुत बड़ी संस्थागत सभा होने वाली है। नबी की भविष्यवाणी, याद रखिएगा, यह बहुत ही भयानक समय होगा और वह अपने आप को एक कलीसिया संघ में लेकर आएंगे और तब इस प्रकार की कलीसिया अपना काम आरंभ कर देगी। किस प्रकार की कलीसिया? जब वो विश्व संघ एक साथ आ जाएगा, और ये हो रहा है। आमीन। एनसीआर इनके द्वारा किस किस की कितनी संख्या जान ली जाएगी, ये एग्जैक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक चिप चालू करेगा या 666 कार्ड चालू करेगा, जो भी चाहे वो करेगा और सारी संस्थाओं को इन निमंत्रण देगा, आओ। क्योंकि अभी अभी इजराइल ने अपने डेलीगेट्स इंडिया भेजे हैं, ठीक है, मैंने प्रचार भी किया था कि वहां 5800 लोग मिजोरम और सिक्किम साइड में इजरायली रहते हैं। आमीन। मनचे के गोत्र के लोग हैं। इनको वापस ले जाने के 25 सदस्यीय रब्बियों का दल भारत आ रहा है अगले महीने 2026 में, और वो यहां से लौट रहे हैं क्योंकि मनसे का गोत्र यहाँ था है? और अगर इजराइल यहाँ था तो आशीष यहाँ थी, और अगर इजराइल जा रहा है तो मतलब आशीष जा रही है। जिस देश में से होकर वो गए थे वो आशीषित होते रहे थे। आमीन। और अब अंतिम कॉल है, वो वापस अपने गोत्र को बुला रहे हैं। किस गोत्र का कौन है वो डीएनए से साबित कर रहे हैं, कौन सा गोत्र कहां पर था। आज विज्ञान में नंबर 1 है वो, आज सारी चीजों में नंबर 1 है, ताकि वो 1,44,000 की संख्या को आप पूरा करे। आमीन। अगर इजराइल का शिमोन गोत्र यहां से जा रहा है, मनसे गोत्र यहां से जा रहा है, मतलब परमेश्वर के पुत्र भी अब आत्मिक रीति से इजरायली है यहां से, और रब्बियों का दल, 7 दूतों का दल हमें ले जाने आ गया है ना। आपके जाने का टाइम हो गया, अपने पेपर फिल करो। एमसीआर, हाँ SIR, सॉरी SIR, और ये नाम रखाई, पहली नाम रखाई उस समय हुई अगस्टस कैसर है, पेंटुस प्लातुस वगैरह वगैरह, और उन्होंने हेरोदेस के समय में इस राज्य आज्ञा को करा। और अगर पहली नाम लिखाई है तो फिर दूसरी भी है, वरना इकलौती नाम लिखाई होती, पहली क्यों, तो दूसरी भी होनी है। तो अगर पहली पे हेरोदेस था तो हर राजगद्दी पे आज हेरोदेस बैठा हुआ होगा, और यूपी में तो बैठा है। हाँ, उसे खुदा के बच्चे को ढूंढने दो, है रास्ते में, जिस रास्ते से जाना है उससे मत आना, दूत ने कह दिया था उन ज्योतिषों ने। तो ज्योतिष तो जानते हैं जाना किधर से, तो रास्ता बदल बदल के आ रहे हैं, क्योंकि राजा उस बालक को मरवाने पर है ना। वो उन बालकों को मरवा रहा है जो मसीह नहीं, और जो वास्तव में मसीह है वो 7वीं मोहर में छुपा पड़ा है ना। राजा उसे ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता है, समझ रहे ना, उसे नहीं ढूंढ सकता। किधर है वो कलेसिया, कहाँ है वो कलेसिया, इसको ढूंढ रहा है वो, लेकिन उसे नहीं ढूंढ सकता है। जैसी देखता है ढूंढने के लिए वहां सन्नाटा होता है। क्यों? क्योंकि उसे सन्नाटे में कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जैसे ही वो पीछे की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि वहां 7 गर्जन द्वारा तुरंत तक है, वो नहीं देख सकता उसको। आमीन। SIR है क्या? आप अपना आधार, ये वोटर ID सब चेक कर लो, क्यों, किस देश के हो के नहीं, यही है ना। सही है। और कोई भी घुसपैठिया, अंदर एक घुसपैठिया आया था, याद है,
तू बिया का वस्त्र पहने बना क्यों आ गया? पेपर दिखा। उसका मुंह बंद हो गया। बोले इसके हाथ पैर पैर सब बांधो डिस्टेंशन सेंटर में यही अब होगा। स्वर्ग में कोई घुसपैठिया नहीं चाहिए है। बड़े बड़े नाम यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसकी कंपनी उसकी कंपनी, इसका पैसा, ये घोटाला सब बाहर। नर्म लोग अब पृथ्वी के अधिकारी हो रहे हैं, है ना। चुनाव हो रहे हैं, घोटाले से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं खुदा जाने, लेकिन सरकार आ रही है यीशु मसीह की अब। हाँ ये डेफिनेट है, और ऐसी आ रही है ना तो जिसका आदि होगा अब ना इसका अंत होगा। हर एक झूठ का गढ़ने वाला एटीएम मशीन और बीटीएम मशीन सब बाहर रहेगा, है ना। हर एक पाप का चाहने वाला, हर एक कुत्ता और व्यभिचारी और फलाना और गेट के बाहर रहेगा, सिर्फ पवित्रता वास करेगी। सीड ऑफ रैप्चर। क्या बोया उसने? बीज तो यही तो देखना था, क्या बोया था, है ना। ध्यान दें, बीज बो दिए गए भाई बहनों, आमीन। अब देखिए, ओह खुदावन, जब बारिश गिरनी आरंभ होगी तब यह वचन के परिपक्व बीज को प्रकट करेगी। बारिश पवित्र आत्मा जब आता है पेंतिकुस्त के जैसा आएगा तो वो क्या प्रकट करेगा? बीज को, जो परिपक्व बीज है उसको प्रकट करेगा। जो वो बीज था प्रकट करेगी। प्रभु इसे होने दे, नबी ने कहा था। यह संदेश है 1962 उसके आगमन का चिन्ह नबी ने प्रचार किया था, है। कलेसिया को जमीन चाहिए होगी आज जहां बीज बोई गई, और नबी ने बीज बोए तो कहां बोए है? बीज क्या था, है क्या बोया? स्टैचर ऑफ परफेक्ट मैन, एडॉप्शन, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये क्या थे? ये बीज, क्योंकि बोला गया वचन ही तो ये बोए, और जैसे ही उसके फ्लो निकला, कुछ इंडिया में गिरा, कुछ चाइना में गिरा, कुछ इंग्लैंड में गिरा, पाकिस्तान में गिरा, यहाँ गिरा, वहां गिरा, और अब टाइम है कि बरसात हो और बीज आए और दिखाए कौन है ये, आमीन। और उसके बाद जिक्सा बदल के टुकड़े, आमीन, पंजाब से, लुधियाना से, वहां से, यहां से चुड़ना इकट्ठ होकर के एक देह का निर्माण कर रहे हैं, ताकि चोटी का पत्ता था सर इससे जुड़ जाए, और फिर एक ही देह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये देह खुद, आमीन, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरई के लिए ब्याह के भोज में रवाना हो जाएगी। खुदा आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया।